अपमान वही सह सकता है जिसको ज्यादा सम्मान की इच्छा नहीं है। जिसको किंचित भी सम्मान की इच्छा है ना, जिसके अंदर किंचित भी पदेषणा है, निश्चित है वो अपमान कभी नहीं सह सकता। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है, अपना निर्माण करने में ना एक इस चीज को जोड़िए कि ज्यादा सम्मान की इच्छा मत रखा कीजिए। अब हम तो वक्ता बन गए तो जबरदस्ती कई जगह सम्मान होता है, लेकिन जब सम्मान होता है, बहुत लोग मिलते हैं और प्रणाम करते हैं, माला पहनाते, तो मन में एक बात सदैव, उस समय मेरा एक जप चलता है, और वो जप क्या चलता है कि लाला ज्यादा गुमान मत करियो, काउदना यदि ये माला नहीं भी पहना में, काउदना ये नाई भी पूछे तो तेरे चित्त पर इसका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अपने मन को उस समय समझाना पड़ता है, नहीं तो ये मन एक बार भी इसको यदि बहुत सम्मान दे दिया तो ये आदी हो जाता है, उसका आदत लग जाती है इसको। और सबसे बुरी आदत है संसार में सम्मान की आदत। ये जिसको लगती है उसका जीवन फिर बेकार ही हो जाता है। तो पदेषणा, दुर्योधन मरणासन अवस्था में पड़ा है, लेकिन उसके अंदर यह भावना कि यदि मैं नहीं बैठा हूं हस्तिनापुर की गद्दी पर, पांडवों को भी नहीं बैठने दूंगा। गुरुपुत्र अश्वत्थामा को आज्ञा दे दी, बोले कि ऐसा करो, इन पांडवों के वंश में आगे कोई बचे ना, उसके लिए 5 पांडवों को अर्धरात्रि में ही मार दो, उनकी मृत्यु कर दो। लेकिन भैया, जिसके रक्षक सुदर्शन चक्रधारी हैं, ठाकुर जी की जिस पर किंचित भी कृपा है, उसको कोई कैसे मार सकता है? अश्वत्थामा गया, 5 पांडवों को मारने के लिए गया, लेकिन भगवान 5 पांडवों को लेकर के अन्यत्र किसी स्थान पर चले गए, लोभ देकर के, हंस दर्शन का लोभ देकर के ले गए, पर द्रौपदी के 5 पुत्र वहीं सोते रह गए। अश्वत्थामा ने आकर के उन 5 पुत्रों को मार दिया। अंधेरे के कारण उसको पता ना चला, 5 के धर वहीं छोड़कर के सर लेकर के चला गया, और जैसे दुर्योधन को दिखाए, दुर्योधन ने देखा, प्रकाश किया, इस विरह में दुर्योधन के प्राण निकल गए कि राम राम, इसने तो निर्दोष बालकों को मार दिया। अरे हमारे कुरुवंश के वंशधरों को मार दिया, हमारे कुरुवंश में अब कोई नहीं बचा है, पांडवों के बाद पूरा वंश ही नष्ट हो जाएगा अब, और इसका कारण मैं बना दुर्योधन। इस पीड़ा में दुर्योधन के प्राण निकल गए। प्रातः काल का समय, द्रौपदी रुदन कर रही थी। अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली कि मैं बालकों के हत्यारे को जीवित नहीं छोड़ूंगा, और तभी अश्वत्थामा को बंदी बना दिया। अश्वत्थामा को पकड़ करके द्रौपदी के सामने प्रस्तुत किया। द्रौपदी ने हाथ जोड़ करके अर्जुन से कहा, इसको मत मारो। ब्रह्म बंधुर उवाच चासहन्तस्य बंधनानयनम सतिम मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। द्रौपदी ने कहा, इसको मत मारो। अर्जुन ने कहा, क्यों ना मारे? तो द्रौपदी ने यहां 5 बातों को प्रधानता दी है। सबसे पहली बात द्रौपदी कहती है कि ये एक ब्राह्मण है और हम क्षत्रिय हैं, और क्षत्रियों को सदा ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए, उनको दंड नहीं देना चाहिए। दूसरी बात, ये हमारे गुरुपुत्र है और गुरुपुत्र गुरु समान होता है। तीसरी बात, ये अपनी मां का इकलौता पुत्र है और इसकी मां पहले से विधवा है, मतलब बिना पति की मां और इकलौते पुत्र के साथ रहती, उसके पुत्र को मार दोगे, उसको अकेला कितना बड़ा दंड लगेगा अर्जुन, इसलिए इसको मत मारो। इस प्रकार द्रौपदी ने कई बातें कही। भगवान को दया आ गई द्रौपदी पर, और भगवान ने अपना नाम द्रौपदी को दिया। ठाकुर जी का नाम कृष्ण, द्रौपदी का नाम कृष्णा। निरीक्ष कृष्णापकृतम गुरु सुतम वाम स्वभावा कृपया ननाम च। अर्जुन संकोच में आ गए, अब क्या करूं? भगवान से पूछा तो भगवान ने कहा, ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो, उसको मारना नहीं चाहिए।
पर बालकों का हत्यारा कोई भी क्यों ना हो, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन समझ गए कि मुझे क्या करना है, इसको मृत्युदंड नहीं देना है, पर मृत्युदंड से भी बड़ा दंड देना है। मृत्युदंड से भी बड़ा दंड होता है प्रतिष्ठित व्यक्ति का भरे समाज में अपमान। एक तो होता है सीधे मृत्यु कर देना, एक होता है हर क्षण उसकी मृत्यु होना, और वो अपमान से ही होती है। और भरी सभा में अर्जुन ने अश्वत्थामा का अपमान कर दिया। अपमान की ज्वाला में संदग्ध अश्वत्थामा लौट करके गया और उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए। बोले 5 बालक तो मैं मार ही चुका हूं, एक बालक अभी गर्भ में, उसको भी मार दूंगा तो इन पांडवों के यहां तर्पण करने वाला भी नहीं बचेगा कोई। जैसे ही उत्तरा के ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ा, भगवान उस समय रथ में आरूढ़ होकर के द्वारिका जा रहे थे। उत्तरा दौड़ी दौड़ी ठाकुर जी की शरण में आ गई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम तद्भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। उत्तरा के उस करुण क्रंदन को जब ठाकुर जी ने सुना, भगवान रथ से उतर करके खड़े हो गए। उत्तरा ने जाकर के प्रार्थना की, नाथ ये ब्रह्मास्त्र मुझे मारने आ रहा है, मैं मर जाऊं चलेगा, मेरे बालक को आप बचा लीजिए, मैं कृपा करके आपसे प्रार्थना करती हूं नाथ। मेरे पति को तो कौरवों ने मार दिया चक्रव्यूह बना करके, मेरे बालक की कम से कम आप रक्षा कीजिए। भगवान एक रूप से तो बाहर खड़े हैं और दूसरे रूप से अंगुष्ठ मात्र वायु बनकर के उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया और अपनी चक्रा नाम की गदा को इतनी द्रुत गति से भीतर गर्भ में जाके घुमाया कि उत्तरा के गर्भस्थ बालक की रक्षा हो गई और ब्रह्मास्त्र आकाश में ही नष्ट हो गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। विषय तो इतने सुंदर सुंदर हैं, मन होता है कि इनको इतना विस्तार से कहूं, और मैं अभी इतनी विस्तार की कथा कर आया हूं कि मुझको बार बार भाव आ रहे हैं कि इसमें ये कहूं, इसमें ये कहूं। एक बात बहुत ध्यान से सुनिए, ये कह के आगे चलूंगा। हमारे पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव भगवान श्री रामानुज गुरु जी एक बात यहां बहुत अच्छी कहते हैं। भगवान ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके बालक की रक्षा की। क्यों? ठाकुर जी चाहते तो बाहरी खड़े खड़े गदा घुमा देते, वहीं नष्ट हो जाता। गर्भ में क्यों गए? और उस गर्भ में गए हैं भगवान जिस गर्भ में कभी ना जाना पड़े, उसके लिए हम लोगों को बताया जाता है, ऐसे कर्म करो, ऐसा कर्म करो, दोबारा जन्म ना लेना पड़े, दोबारा पृथ्वी में ना आना पड़े, दोबारा मातृ गर्भ ना मिले। उस गर्भ में ठाकुर जी प्रवेश कर गए। बालक की रक्षा करनी थी तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा ठाकुर जी को गदा भी उठाने की जरूरत नहीं, भगवान भ्रकुटी टेढ़ी करके ब्रह्मास्त्र को देख लेते, वहीं नष्ट हो जाता। पर ठाकुर जी ने ये लीला क्यों की? एक रूप से बाहर खड़े हैं, दूसरे रूप से अंगुष्ठ मात्र बन करके नासिका से भीतर प्रवेश करके और फिर भीतर जाके गदा घुमा करके गर्भ में रक्षा कर रहे हैं। समझ में नहीं आई बात। भाई बाहर से कोई आक्रमण है तो बाहर से लड़ो ना, आप घर के भीतर जाकर के और भीतर से लड़ रहे हो, ये तो समझ में नहीं आई बात। ठाकुर जी ने गर्भ में प्रवेश क्यों किया? ब्रह्मास्त्र तो बाहर से आ रहा है। तो श्री रामानुज गुरु जी हमारे दादा गुरुदेव, जिनकी परंपरा से हमको व्यासपीठ मिली है, वो इतना सुंदर भाव यहां कहते हैं। वो कहते हैं ठाकुर जी का कोई और प्रयोजन नहीं है गर्भ में जाने का, केवल एक एक भाव की पूर्णता के लिए ठाकुर जी गर्भ में गए। बोले क्यों? बोले इस कन्या के गर्भ में, इस मैया के गर्भ में मेरी कथा सुनने वाला श्रोता है, उसको जाकर के दर्शन दे आऊं एक बार। और गुरुदेव भगवान कहते हैं जो कोई भी भागवत की कथा में बैठा है और कथा भाव से सुन रहा है, निश्चित है उसने अपनी मातृ गर्भ में ठाकुर जी का दर्शन किया है, इसीलिए वो कथा में बैठा है। हम लोग कथा में बैठे हैं, हमारा ये चुनाव मातृ गर्भ में ही हो चुका है। पहले दिन कथा में आए,
उसके बाद दूसरे दिन आने की रुचि क्यों हुई, तीसरे दिन आने की रुचि क्यों हुई, आज चौथे दिन भी आप क्यों बैठे हो कथा में? ये आपकी रुचि क्यों बन रही है ठाकुर जी के साथ? आपने देखा तो कभी नहीं है उनको, मैंने कभी देखा तो नहीं, मैं कैसे कह पा रहा हूं उनकी लीला को? निश्चित ही हमने अपने मातृ गर्भ में ठाकुर जी का दर्शन किया है, उनका किंचित अनुभव किया, हमको याद नहीं है, इसलिए हम कथा सुनकर के उनकी स्मृतियों को पुनः लाने का प्रयास करते हैं, इसीलिए हमको उनसे कोई संबंध अपना लगता है, इसीलिए वो अपने से लगते हैं। भागवत का वक्ता और भागवत के श्रोता यानी कि सुखदेव जी और परीक्षित दोनों की कथा में आता है कि दोनों ने जन्म बाद में लिया, भगवान का दर्शन पहले किया है गर्भ में। वहां सुखदेव जी के विषय में भी आता है कि सुखदेव जी जन्म नहीं ले रहे थे, 12 वर्ष तक मातृ गर्भ में रहे। तब वेद व्यास जी ने प्रार्थना की तो सुखदेव जी बोले, अगर ठाकुर जी प्रकट होकर के मुझको आश्वासन दें कि संसार की माया तुमको नहीं सताएगी तो मैं जन्म लूंगा, नहीं तो मैं यहीं रहूंगा भीतर ही मां के गर्भ में। तब सुखदेव जी की इस इच्छा पर भगवान बिटिका के गर्भ में, वेद व्यास जी की पत्नी के गर्भ में प्रकट हुए और प्रकट होकर के सुखदेव जी को आश्वासन दिया कि तुमको संसार की माया नहीं सताएगी, तुम तो मेरी कथा गाने के लिए आए हो, जाओ जन्म लो। और ठीक वैसे ही उसी कथा के श्रोता परीक्षित, उन्होंने भी जन्म बाद में लिया है। भगवान ने गर्भ में जाकर के मानो उनको आश्वासन दिया हो कि तुम मेरे भागवत के श्रोता बनोगे। भागवत का वक्ता होना, श्रोता होना हमको लगता है बहुत साधारण बात है, पर नहीं, ठाकुर जी के आश्वासन से, ठाकुर जी की कृपा से ही हमको यह सद्भाग्य प्राप्त होता है। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा। क्यों बुलाते हो आप हमको वृंदावन? क्यों बुलाते हो आप हमको कथाओं में? हे नाथ, आप क्यों हमारी योजनाएं सारी बनवा देते हो? कभी जगन्नाथपुरी, कभी द्वारिका, कभी नाथद्वार, कभी बद्रीनाथ, क्यों बुलाते हो आप हमको? कोई तो नाता जरूर होगा। और एक बात कहें, बहुत ध्यान से सुनना, मैं नाता बताऊं हमारा क्या है ठाकुर जी से। अगर गुरुदेव भगवान की इस बात को माने कि ठाकुर जी मुझे और आपको गर्भ में ही आश्वासन देकर के गए कि तुम कथा के वक्ता श्रोता होगे, तो मातृ गर्भ में आने से वो हमारे सहोदर भ्राता हो गए। सहोदर भ्राता, सहोदर भ्राता समझते हैं? एक मां के गर्भ में 2 बालक रहते हैं, उनको सहोदर भ्राता कहते, जुड़वा भैया। और जुड़वा में तो यूं देखते हैं शक्ल मिल रही है कि नहीं, पर कई बालक जुड़वा होते पर शक्ल नहीं मिलती उनकी। लेकिन हमारी आपकी शक्ल थोड़ी थोड़ी ठाकुर जी से मिलती है। हमारे आपके मुखमंडल पर नेक तिलक कोई पधरा दे तो हम ठाकुर जी जैसे थोड़े थोड़े हो जाते हैं, तो निश्चित है वो हमारे सहोदर भ्राता है। वही संबंध है हमारा, इसीलिए हमको कथा प्रिय लगती है। नहीं तो 4 घंटे एक आसन पर बैठे रहना, मेरे तो फिर भी ऐसे लग रहे हैं। वो बात अलग है कि इनकी पंखड़ी बंदी रहती हैं, लगे हैं, पर ये चलती हवा आती है तो फिर काय को लगे पता नहीं। अब ये जब मैं आरती होती तब तक तो बढ़िया सुख देते, उसके बाद हमारे एक पंडित जी उठ के आते हैं, दोनों की पंखुड़ियां ऊपर कर जाते हैं। बोले अब व्यास जी कुछ कह भी नहीं सकते, कथा तो कहनी है इनको। इतनी देर आप लोग गर्मी में बैठे रहते हो और बिल्कुल तस से मस नहीं होते, कथा हम सुनाते रहते हो। हम तो कीर्तन भजन भी बहुत कम गाते हैं कथा में, फिर भी आप बैठे रहते हो। क्यों? आपको किस बात से रुचि आ रही है? क्योंकि आपका संबंध ठाकुर जी से, नजरों से नजरें, उसमें ठाकुर जी प्रवेश कर गए। क्यों? क्योंकि एक भागवत का श्रोता उस गर्भ में विद्यमान है। इस प्रकार के भाव हैं। परीक्षित जी महाराज आगे कुंती ने स्तुति गाई, भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति गाई,
भगवान स्तुति सुनकर के फिर द्वारिका प्रस्थान कर गए। कुछ महीनों बाद उस बालक ने जन्म लिया। ब्राह्मणों ने उसका नाम परीक्षित रखा। धीरे धीरे वो बालक बड़ा हुआ। एक दिन अर्जुन ने आकर के पांडवों को खबर सुनाई कि भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला पूरी करके चले गए। पांडवों ने मन बना लिया कि अब श्री कृष्ण नहीं है इस धराधाम पर, तो हम रह करके क्या करें। और पांचों पांडव भी स्वर्गारोहण को प्रस्थान कर गए। परीक्षित को राज्य गद्दी पर बैठा गए। परीक्षित राजा बने। परीक्षित का राज्यपाठ बड़ा सुंदर चला। एक दिन परीक्षित को एक आश्चर्य दिखा और आश्चर्य में एक वृषभ का दर्शन हुआ। वृषभ यानी बैल। वो बैल अपने एक पैर पर खड़ा है, 3 पैर उसके कट चुके हैं और एक व्यक्ति उसके चौथे पैर को भी काट रहा है। ये देख करके राजा परीक्षित को क्रोध आया। तलवार निकाल करके उस व्यक्ति पर प्रहार करने गए तो चरणों में उसने प्रणाम किया और कहा, महाराज मुझे आप नहीं मार सकते। परीक्षित बोले, क्यों? बोले, क्योंकि मैं वो हूं जिसका अभी समय चल रहा है। परीक्षित बोले, किसका समय चल रहा है? कौन हो तुम? बोले, मैं कलयुग हूं। और ये जो वृषभ अपने एक पैर पर खड़ा है, ये धर्म है। धर्म के 4 पैर होते हैं, 3 पैर मैंने काट दिए, एक पैर पर खड़ा है। सत्य, दान, दया और पवित्रता, ये 4 चरण होते हैं धर्म के। धार्मिक व्यक्ति में अगर ये 4 लक्षण नहीं है तो समझिए वो धार्मिक नहीं है। सत्य, दान, दया और पवित्रता, इन 4 लक्षणों से आप धार्मिक कहलाते हो। पवित्रता का मतलब यहां पर बाहर से नहाना मत समझ लीजिएगा। 4 बार जो नहाता हो वो धार्मिक नहीं। जो शुद्ध अंतःकरण वाला हो, जो शुद्ध विचारों वाला हो, वो धार्मिक। कलयुग का बंधु, कलयुग में धर्म एक पैर पर खड़ा है, केवल सत्य। बाकी दया, दान और पवित्रता, ये 3 पैर कलयुग में धर्म के कट चुके हैं। दया, दान और पवित्रता, इसका तो केवल हम लोग ये समझ लीजिए कि बस किंचित मात्र 0.1% हम करते हैं। थोड़ा बहुत सत्य के रूप में धर्म बचा है, और वह भी इतना बचा है कि आप बोलते तो असत्य ही हो, पर सुनने की बारी आती है तो सत्य ही सुनना चाहते हो। तो इतना ही सही अभी सत्य बचा है। परीक्षित ने कहा, कलयुग, मेरे राज्य को छोड़ करके जाओ। बोले, नहीं जा सकता। युग व्यतिक्रम नहीं हो सकता। सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, अब मेरी बारी। लेकिन हां, यदि आप बहुत ज्यादा आग्रह करेंगे तो आप मुझे कुछ स्थान दे दो, मैं वहां रह लूंगा। तो 5 स्थान प्रदान किए। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विध। पहले 4 स्थान दिए। द्यूतम यानी कि जुए में कलयुग का निवास है। पानम यानी कि मदिरा पान भक्ष सेवन में कलयुग का निवास है। पर स्त्री पर पुरुष गमन में कलयुग का निवास है। और हिंसा यानी कि कलेश में, लड़ाई झगड़ा, मार काट, इनमें कलयुग का निवास है। ये 4 स्थान है। कलयुग ने कहा, 1 स्थान और दे दीजिए, 5 हो जाएंगे, मेरा परिवार रह लेगा। तब पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभो। 5वां स्थान मांगने पर कलयुग को अनीति से कमाए गए धन में निवास बताया। बिना मेहनत के कमाए गए धन में कलयुग का निवास होता है। ये 5 स्थान है। लेकिन बंधुओं, कितनी आश्चर्य की बात है, कलयुग आज भी 5 ही जगह पर है, लेकिन उसका प्रभाव हम सबके ऊपर है। इसका मतलब हम सबने इन 5 घाटों का पानी पी रखा है, और 5 का नहीं तो 1 का तो पिया है निश्चित, तभी हम पर कलयुग चढ़ रहा है। सबसे पहला द्यूतम, जुआ। जुआ का मतलब खेल में सट्टेबाजी करने मात्र नहीं होता। लक्ष्मी को आप कहीं भी दांव पर लगाते हो, वो जुआ कहलाता है। लक्ष्मी को आप जहां कहीं भी दांव पर लगा देते हो, वो सब जुआ है। उससे आपकी मति नष्ट होती है। 1 रुपए का भी कभी जुआ नहीं खेलना है। आपको उस समय नहीं पता चलेगा, लेकिन वो आपका नहीं तो आपके आने वाली पीढ़ी का बुद्धि नाश कर देगा।
कोई किसी ने मुझसे पूछा था जुआ खेलने से बुद्धि पर प्रभाव कैसे पड़ता है। मैंने कहा बुद्धि प्रदान करते हैं साक्षात नारायण, और जब उनकी पत्नी कोई दाव पर लगा दोगे बुद्धि देंगे वो आपको। जाको प्रभु दारुण दुख देही ताकि मति पहले हर लेही। जिसको ठाकुर जी को कष्ट देना होता है उसकी बुद्धि हरण कर लेते हैं। वो गलत करता है, उसको लगता है यही सही है। इसलिए भैया अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली माना करो कि आपको गलत सही की पहचान है। इसका मतलब ठाकुर जी की आप पे कृपा है। जिन लोगों को गलत वस्तु गलत नहीं लगती, समझ लीजिएगा ठाकुर जी ने उनको बुद्धि नहीं दी है, विवेक ही नहीं दे रखा। हमको ये बोध होता है ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब है कि ठाकुर जी कृपा है हमारे ऊपर कि हम पे बुद्धि है, विवेक है हमारे पास। जो व्यक्ति जुआ खेलता है ठाकुर जी उसकी बुद्धि का हरण कर लेते हैं, और बुद्धि हरण होते ही वो नाश का कारण उसका वो ही नहीं, आगामी पीढ़ी बेचारे जिनका अपराध नहीं है वो भी उसको सहेंगे, फिर उनको भी सहना पड़ेगा वो दारुण दुख। इसलिए जुआ नहीं खेलना, कभी भी सट्टाबाजी नहीं, और केवल खेल में ही नहीं, किसी से शर्त भी नहीं लगानी है 50 रुपए की, 10 रुपए की, 5 रुपए की, 1 रुपया की, नहीं, कभी शर्त में ये सब नहीं। गुलाब जामुन की शर्त लगा लो, रसगुल्ला की शर्त लगा लो, समोसा की शर्त लगा लो, लक्ष्मी की नहीं। सबसे पहला द्यूतम, दूसरा पानम, मदिरा पान भक्ष भक्ष सेवन, इन सब में कलयुग का निवास है। मुखवास पाना है, तांबुल पाओ, पान मीठा सादा ठाकुर जी को भोग लगा। हमारे श्रीनाथ जी में 100 पान का भोग लगता है पर डे। इतने पान पाते हैं लाल जी। पान तांबुल ठीक है कभी कभी पालो, पर उसमें तामसी पदार्थ मत डालो, यानी कि गुटखा तंबाकू ये सब नहीं होना चाहिए, और नशे की वस्तु कोई भी नहीं होनी जिससे आपका बुद्धि अपना कॉन्शियसनेस भूल जाए। ऐसी किसी भी वस्तु का सेवन नहीं करना है, उसमें कलयुग का निवास है। कई लोग महादेव के नाम पर सब काम करते हैं, उनका प्रसाद है महाराज जी पालेन देव, क्या है महादेव यदि किंचित भी कभी अगर पा भी लेते होंगे तो क्या करते हैं, उसके बाद ध्यान में चले जाते हैं। वो ध्यान में इसलिए चले जाते हैं उसको पाने के बाद भी कि मुझे कोई परेशान नहीं करे, ताकि मैं श्री राधा माधव का नित्य चिंतन कर सकूं। आप लोग क्या करते हो, आप तो डीजे चला के नाचते हो। ऐसे वस्तु को पाने से तामसिकता आएगी, और वो निश्चित वही दोष लगेगा उसका जो मदिरा पान करने का होता है। लोग भांग वांग खा लेते हैं, सोचते हैं इससे कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं। ठाकुर जी के नाम पर, और सुनो वैसे खा लो तो चले, वो महादेव को दिखा करके उनका प्रसाद मान करके पा रहे हो, और फिर उसके बाद उल्टे सीधे काम कर रहे हो, घनघोर पाप लगेगा, महापाप लगेगा। ऐसा नहीं करना है। महादेव भी तो करते हैं, महादेव -45 डिग्री सेल्सियस में कैलाश मानसरोवर में रहते हैं, वो भी केवल बाघंबर ओढ़े। चले जाओ तुम, रह के दिखाओ, कुकुड़ जाओगे। महादेव और भी तो बहुत कुछ कर रहे हैं, महादेव ने और भी तो बहुत कुछ किया, केवल अपनी मतलब की चीज क्यों दिख रही है हमको। ऐसा मत करो भैया, ठाकुर जी के नाम पे तो बिल्कुल मत करो। वैसे आपकी रुचि है तो करते रहो, भगवान के नाम पे नहीं करो। तो द्यूतम पानम, तीसरा आया पर स्त्री और पर पुरुष संग। बंधुओं, अग्नि साक्षात नारायण है, उनको साक्षी मान करके आपने किसी का पानी ग्रहण किया है। पानी ग्रहण करते हम आपसे एक बात निवेदन करें, आप जप भले ही कम कर लो, आप तप भले ही कम कर लो, आप व्रत भले ही कम कर लो, लेकिन गृहस्थ आश्रम में आने के बाद पत्नी व्रत और पति व्रत, पत्नी पति के प्रति और पति पत्नी के प्रति अपनी एक निष्ठता रखें। उसके अतिरिक्त किसी के प्रति भाव ही नहीं उत्पन्न हो। आप केवल पत्नी व्रत और पति व्रत का पालन कर लीजिए, इसी से ही आपको जीवन भर की तपस्या का फल मिल जाएगा। ये सबसे ज्यादा बलवान है। लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं।
पतिव्रता नारियों की ऐसी ऐसी कथाएं हैं महाराज, सूर्य को रोकने की सामर्थ्य दुनिया के किसी तपस्वी में नहीं है, लेकिन एक पतिव्रता नारी यदि सूर्य को कह दे कि आज उदय मत होना, तो सूर्य उदय नहीं होगा उस दिन। यह ताकत होती है पतिव्रता नारी की। और उसका क्या है व्रत? केवल एक ही व्रत है, पति के अतिरिक्त किसी के प्रति कोई भाव नहीं। कोई भाव नहीं मतलब उसका दर्जा किसी को नहीं, वो जो है वही है, चाहे जैसा है, और पत्नी चाहे जैसी है, उसके प्रति बस एक निष्ठता का भाव। प्रभु श्री राम सीता जी के अलावा जो कन्या दिखी, जो मैया दिखी, उसको या तो मां के रूप में देगा या बहन के रूप में, इसके अलावा कोई दृष्टि रखी नहीं। ये पतिव्रता और पातिव्रत और पत्नी व्रत, इन दोनों का पालन करो। जो अपने पतिव्रत और पत्नी व्रत का त्याग कर देते हैं, कलयुग उन पर प्रभाव करता है। तो तीसरा स्थान पर स्त्री पर पुरुष संग, और चौथा स्थान क्या दिया गया? पान, द्योतम पानम स्त्रियः सूना। सूना यानी कि हिंसा, विवाद, लड़ाई झगड़ा, मार काट, इसमें कलयुग का निवास है, नहीं करना है। बंधुओं देखिए, पति पत्नी हो, बहन भाई हो, भाई भाई हो, बहन बहन हो, अड़ोसी पड़ोसी हो, रिश्तेदार नातेदार हो, अगर एक अग्नि के रूप में आ चुका है, मतलब एक क्रोध ही हुआ है, दूसरे को चाहिए वो जल बने, भले ही उसकी गलती नहीं है, फिर भी वो जल का काम करे उस समय। आजकल क्या हो गया है, एक अग्नि बनता है तो दूसरा कपूर बन जाता है, एक अग्नि बनाए तो दूसरा मट्टी का तेल बन जाता है, और जल करके राख हो जाते हैं फिर आपस में। जल बनो, आपकी गलती नहीं है, आपने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन सामने वाला अभी बहुत क्रोध में है, तो आप उस पर क्रोध ना करके आप उस समय अपनी, मान लो मेरी गलती भैया, तेरे पाम पड़ूं भैया, मत करे ऐसा, जल बन जाओ, उसको शांत करो, अग्नि मत बनो। जब किसी को क्रोध ही देख करके आप भी क्रोध में आ जाते हैं, तो निश्चित है आप पर कलयुग का प्रभाव है। द्योतम पानम स्त्रियः सूना। और पांचवा स्थान, अनीति से कमाया गया धन, बिना मेहनत के कमाया गया धन, उसमें कलयुग का निवास होता है। ये कोविड ने एक चीज तो डाल दी है लोगों के अंदर, बिना मेहनत के पैसे कमाने की रुचि बहुत हो गई है। ऐसा कुछ बता, घर बैठे बैठे कमाते रहे। आजकल एडवर्टाइजमेंट भी आते हैं, बोले घर बैठे करोड़पति बन जाओ, जो बन जाओ त्यों बन जाओ। कभी भी इन चक्करों में नहीं पड़ना। घर बैठे पैसा कमाने वाली कोई भी स्कीम आ रही है तो निश्चित ये समझ लेना साक्षात कलयुग आ रहा है उसके रूप में आपके घर में। परिश्रम करो, मेहनत करो, श्रम करके धन कमाओ, बिना श्रम के 1 रुपया भी नहीं। ये 5 स्थान दिए। कलयुग 5 स्थानों में बैठ गया, और आश्चर्य की बात 6वां स्थान नहीं है कलयुग के पास, ये केवल 5 स्थान है। अगर कोई व्यक्ति इन 5 स्थानों पर वेग लगा दे, बच जाए इन 5 से, उस पर कलयुग का प्रभाव नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, क्योंकि 6वां स्थान ही नहीं है कलयुग का। लेकिन हम आप सब लोगों पर यह प्रभाव है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमारा प्रवेश हुआ है। अब बच जाओ, अब मत करना। 5 स्थान दिए। परीक्षित स्वयं भटक गए, लौट करके गए तो एक जरासंध का मुकुट पड़ा था तय खाने में, केवल देखने के लिए मुझ पे कैसा लगेगा। जैसे ही मुकुट सिर पर धारण किया, अनीति का धन सिर पर धारण करते ही कलयुग ने प्रविष्ट कर दिया, मस्तिष्क में प्रवेश हो गया। और जब शिकार को वन में गए, आखेट को वन में गए, सबसे पहली बात तो शिकार करता ही नहीं था परीक्षित, आज पहली बार शिकार करने गया, और शिकार तो कर नहीं पाया। एक ऋषि के आश्रम पर प्यास से व्याकुल पहुंचे। ऋषि के यहां जाके प्रार्थना करनी चाहिए, बल्कि वहां जाके आज्ञा करने लगा, मैं प्यासा हूं, मुझे पानी पिलाओ। लेकिन ऋषि समाधि में बैठे थे। समाधि में बैठे ऋषि को देख करके मन में भाव आया, अरे नाटक करता है मेरे आगे। मरा हुआ सर्प गले में डाल दिया और लौट करके आए। मुकुट उतारती उनको याद आया, मैंने तो बहुत बड़ा अपराध किया है। ऋषि के पुत्र ने जब देखा कि पिता के गले में मरा हुआ सर्प पड़ा है, पूछताछ की, किसने किया? बच्चों ने बताया, बोले परीक्षित ने किया। कौशिकी नदी का जल हाथ में लेकर के तुरंत वाक वज्रम विशसर्जः। कल रात्रि में कहीं गया था, वहां थोड़ी देर के उद्बोधन में मैंने एक बात कही,
अपने आप आई। दुनिया में सबसे खतरनाक शस्त्र कौन सा है? वाणी का शस्त्र। आपको किसी ने छड़ी से मारा, आपको किसी ने डंडे से मारा, या किसी भी साधन से आपको किसी ने कुछ कष्ट दिया, आप औषधि से ठीक हो जाओगे। लेकिन किसी ने वाणी से प्रहार किया होगा ना, उसको कोई औषधि ठीक नहीं कर सकती। सबसे भयानक यदि संसार में कोई वज्र है तो वह है वाणी का वज्र। इसलिए इस वाणी के वज्र को संभालो। और ये वाणी का वज्र कब संभलता है? जब इस वाणी पर राम विराजमान होते, कृष्ण विराजमान होते हैं, तब ये वज्र सही रहता है। वाक वज्रम विशसर्जः, वाणी का वज्र छोड़ दिया और कह दिया 7 दिन में मरने का श्राप देता हूं। तक्षक सर्प आकर के डस देगा, राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। गौरमुख नामक शिष्य को भेज दिया, जाओ परीक्षित को अवगत करा दो इस बात से। यहां राजा परीक्षित ने जैसे ही मुकुट उतारा तो उनको याद आया, मैंने कुछ गड़बड़ किया। संत के गले में मरा हुआ सर्प इतनी सी बात पे डाल दिया कि मुझे जल नहीं दिया। ये कैसे हुआ? ये कलयुग करवाता है। संतों को देख करके उनके प्रति उपहास की भावना आना, किसी वैष्णव की भक्ति पर हंसी आना, ये बंधुओं कलयुग का लक्षण है। आपकी धोती देख करके, आपकी शिखा देख करके, आपका मस्तिष्क का तिलक देख कोई हंस रहा है ना, आप उल्टा उसको देख के हंस जाया करो। कलयुग है इसके अंदर, तभी हंस रहा है मुझको देख के। गौरमुख नामक शिष्य ने आकर के बता दिया, राजा परीक्षित आपके जीवन के केवल 7 दिन बचे, अपनी मुक्ति का उपाय खोज लीजिए। राजा परीक्षित को इस बात से क्षोभ नहीं हुआ। अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य गद्दी पर बिठा करके राजा परीक्षित गंगा के तट पर चले गए। असंख्य संत वहां एकत्रित हो गए। सबसे राजा परीक्षित ने कहा, जल्दी मरने वाली की मुक्ति का उपाय बताइए। नहीं को मुनिर्यस्य वच प्रमाण, वहां कोई प्रमाण से बता ही नहीं पाया कि राजन तुमको क्या करना चाहिए। तभी वहां पर आगमन हुआ वेदव्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज का। सब लोग हाथ जोड़ के प्रणाम करो। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदिच्छया गामट मानो नपेक्षा अलक्षलिंगो निजलाभ तुष्टो व्रतश्च बालैरवधूत वेश। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव जी आए और आकर के सीधे व्यास मंच पर विराजमान हो गए। व्यास मंच पर बैठते ही सुखदेव जी से उसने प्रश्न किया, महाराज जिसके जीवन के 7 ही दिन बचे हैं उसकी मुक्ति के लिए उसको क्या करना चाहिए, कृपा कर मुझे बताओ। सुखदेव जी महाराज अब यहां से कहना प्रारंभ करते हैं और अब भागवत का 2वां स्कंद प्रारंभ होता है और कृष्ण जन्म होगा 10वें स्कंद में। अब चलो, अब हम हनुमान जी का आवाहन करते हैं क्योंकि 7 तो बजने वाले हैं। पर हमने कल पहले कह दिया था आज विलंब से तक होगी कथा, तो आप सब लोग अब ध्यान पूर्वक बैठो, सुनो। सुखदेव जी महाराज व्यास मंच पर बैठे और व्यास मंच पर बैठते ही उन्होंने परीक्षित को पहले तो यह समझाया कि परीक्षित तुम मुक्ति की कामना मत करो। मुक्ति का मतलब मृत्यु के बाद भगवान का दर्शन होता है, तुम तो भक्ति की कामना करो। भक्ति का मतलब जीते जी ठाकुर जी का दर्शन। परीक्षित ने कहा मेरे पास केवल 7 दिन बचे। बोले 7 दिन भी बहुत हैं। यदि प्रेम लक्षणा भक्ति चित्त में है तो 7 मिनट में ठाकुर जी मिल सकते हैं। ठाकुर जी मानो एक जगह तो ऐसा पद आता है कि ठाकुर जी 24 घंटा फेंटा बांध के और तैयार मुद्रा में खड़े रहते हैं कि ये प्रेम प्रकट करे और मैं जाऊं इसके सामने, पर हम कर ही नहीं पाते हैं। ठाकुर जी तो 24 घंटा वो गेट सेट रेडी खड़े हैं, बस गो की बारी है, हम गो बोल नहीं पा रहे। वो तो बिल्कुल तैयार खड़े हैं। चौबीस घंटा उनको मेरा और आपका चिंतन रहता है। ठाकुर जी को बस नेक कसर रह गई है, नेक और कर ले, मैं तो तैयार बैठा हूं तेरे पास आवे को, तू करे तो सही। बस वो कसर पूरी भागवत जी करती हैं।
यहां बताए गए सूत्रों से वो कसर पूरी होती है। और एक बात बंधु कहें, हमारी तो हो गई, हमारे पास जब से लाल जी पधारे हैं तब से यही भाव है, ठाकुर जी साक्षात पधार गए। और सुनो, कसर में पीछे आप भी नहीं हो, आप सबके ठाकुर जी भी कोई कम है क्या? ये स्वयं ठाकुर जी आपके घर में विराज रहे हैं। देखो, ठाकुर जी आपके घर में विराज रहे हैं और आपका उनके प्रति नित्य प्रति प्रेम बढ़ रहा है, तो ये समझना वो साक्षात कृष्ण ही विराजे हैं। और आप केवल उनको विराजमान करके और जो है खाना पूर्ति कर रहे हो, प्रेम कुछ नहीं है, तो फिर तो ये समझो कि ठाकुर जी अभी कह रहे हैं भाई कसर रह गई है, कर या को पूरी। एक प्रकार से मैं ये बात कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, कृष्ण के प्रति प्रेम प्रकट होना ये साक्षात ठाकुर जी के प्रकट होने के समान है। प्रेम आ गया ना कृष्ण के प्रति, समझो ठाकुर जी आ गए, और क्या चाहिए आपको? प्रेम आ गया उनके प्रति, तो समझो वही हैं। मीराबाई के सामने कोई साक्षात ठाकुर जी नहीं आए हैं, मीराबाई के चित्त में प्रेम आ गया, फिर भी वो कहती है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, साधुअन संग बैठ बैठ लोक लाज खोई, भाई छोड़िया बंधु छोड़िया छोड़िया जग सोई। क्यों छोड़ा? ठाकुर जी प्रत्यक्ष तो आए नहीं, प्रत्यक्ष नहीं आए हैं, पर ठाकुर जी के प्रति जो प्रेम है वो प्रेम कोई और नहीं, वो ठाकुर जी ही हैं। एक बात मैं आपको हाथ जोड़ के निवेदन कर दूं, ठाकुर जी प्रत्यक्ष तो आपको नहीं मिलेंगे और प्रत्यक्ष आपके संग रहें ऐसा भी नहीं होगा। ठाकुर जी की अनुभूतियां रहेंगी साथ में, ठाकुर जी का अनुभव रहेगा साथ में। कभी स्पर्श का अनुभव होगा, कभी स्वप्न का अनुभव होगा, कभी अनुभूति अनुभव होगा, यही ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी कोई गले में गलवैयां डाल के 24 घंटा बैठे रहे, ऐसा संभव नहीं होगा और ऐसा होना भी नहीं है। आप ठाकुर जी से प्रार्थना भी करना है, ऐसा मत करना, क्योंकि इतना सामीप्य यदि ठाकुर जी ने दे दिया तो आप उनकी वैल्यू नहीं करोगे। ठाकुर जी तो अनुभव ही कराते हैं, अनुभूति ही कराते हैं। सुखदेव जी महाराज ने समझाया, बोले परीक्षित तुम भक्ति मांगो, मुक्ति मत मांगो। 7 दिन की बात कर रहे हो, 7 मिनट में ठाकुर जी आ जाएंगे। तब परीक्षित ने हाथ जोड़ के कहा मुझे भक्ति दिलाइए, और इस भक्ति के लिए साधन क्या है? बोले साधन श्रीमद् भागवत है। तब यहां पर सुखदेव जी महाराज ने भागवत की कथा सुनाना प्रारंभ किया, सृष्टि का प्रसंग सुनाया और उद्धव विदुर संवाद, विदुर मैत्रेय संवाद आदि सुनाते हुए यहां पर पृथ्वी का सृजन, और पृथ्वी के सृजन में सबसे पहले मानव स्वयंभू मनु, स्वयंभू मनु की 3 पुत्री 2 पुत्र, आकुति, देवहूति, प्रसूति, प्रियव्रत और उत्तानपाद, इन 4 संतानों की कथा सुनाई, जिसमें सबसे पहले कथा देवहूति की सुनाई गई। देवहूति का कर्दम प्रजापति के साथ में विवाह हुआ और इनके यहां भगवान कपिल रूप में प्रकट हुए। बोलो कपिल भगवान की। कपिल भगवान के साथ देवहूति माता का संवाद हुआ, जिसका आज हमने एक अंश सुना। ऐसे करीब 8 प्रश्न देवहूति माता ने किए हैं कपिल भगवान से। हमने एक प्रश्न सुना, हम उसी से ही कपिल देवहूति संवाद को, जो 4 भक्तों के लक्षण बताए भगवान कपिल ने, ऐसे कपिल देवहूति संवाद को हम प्रणाम करते हैं। तत्पश्चात आगे सती चरित्र सुनाया गया। कल मुझे एक प्रश्न आया था और उस प्रश्न में यह भाव था, बोले महाराज जी हमने सुना है कि श्री सीता जी गौरी पूजा के लिए जाती हैं, और वहीं प्रसंग आता है कि जब राम जी वन में सीता जी को खोज रहे थे उस समय महादेव सती के साथ में थे, और सती के प्रस्थान के बाद पार्वती जी के साथ में विवाह हुआ, तो फिर गौरी पहले कहां से आ गए? अब इसके पीछे आपके अनेक तर्क हैं, इसके पीछे अनेक भाव हो सकते हैं। हमने गुरुजनों से और पूछ के इसका और श्रेष्ठ जो कोई कथानक होगी तो वो भी सुनाएंगे, पर एक जो हमारी मति में उत्तर आया वो ये कि गौरी का मतलब केवल पार्वती नहीं है। गौरी जगदांबा, परांबा, आदि शक्ति को गौरी ही कहते हैं, उनको गौरी नाम से ही संबोधित किया जाता है। और आदि शक्ति उनका हिमालय से ही प्रादुर्भाव होगा, महादेव से विवाह होगा,
ऐसा आवश्यक नहीं। वही आदि शक्ति गौरी भी है, वही आदि शक्ति सती भी है, वही आदि शक्ति जगदम्बा भी है, वही आदि शक्ति सीता भी है, वही आदि शक्ति रुक्मणी भी है। वो आदि शक्ति मूल तत्व जैसे नारायण है, नारायण के ही विलग विलग राम कृष्ण आदि ये सब अवतार हैं, ऐसे ही आदि शक्ति है। आदि शक्ति के ही, आदि माने प्रथम, आदि का मतलब होता प्रथम शक्ति, उनका नाम ही गौरी है। तो सीता जी जो गौरी पूजन करने गई वो आदि शक्ति का पूजन कर रही हैं। आदि शक्ति मतलब प्रथम शक्ति, वो गौरी हैं। और इसमें कोई संत जनों का यदि भाव होगा तो फिर मैं पूछ के बताऊंगा उत्तर उसका, पर मेरी मति का ये उत्तर है कि गौरी तो आदि शक्ति है। फिर इसमें एक मत और आता है कि ठाकुर जी की दो प्रकार की लीला होती हैं। एक तो होती है नित्य लीला और एक होती है समयानुसार की गई भगवान की प्रत्यक्ष लीला। नित्य लीला में तो नित्य महादेव और पार्वती नित्य विराजमान होते हैं, पर जब वो अपनी लीला को प्रत्यक्ष रूप देते हैं किसी पुराण के लिए, ग्रंथ के लिए, हम लोगों की सीख के लिए, तब वहां पर वो लीला अलग तरीके से करने का प्रयास करते हैं। पर नित्य लीला में महादेव सदा पार्वती जी के साथ में विराजमान है, सदा आदि शक्ति के साथ में विराजमान है। तो नित्य लीला की यदि बात करें तो नित्य में तो महादेव का आदिकाल से अनादिकाल से पार्वती जी के साथ में विराजमान होना निश्चित है, इसलिए गौरी पूजा। तो ये दो कारण हैं। एक तो होता है कि वो नित्य हैं, उनको प्रकट होने की आवश्यकता नहीं, वो नित्य से ही विराज रहे हैं। और दूसरा कारण गौरी आदि शक्ति है, उनको भी गौरी कहा जाता है। तो इस प्रकार सती चरित्र सुनाया गया। उसके बाद ध्रुव जी की कथा बताई। नन्हे से 5 वर्ष के ध्रुव जी अपनी छोटी मां की फटकार सुनकर के वन में गए और वन में जाकर के नारद जी के द्वारा प्रदत्त 12 मंत्र से उन्होंने भगवत प्राप्ति की। ये 12 मंत्र कौन सा है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय कृष्णचंद्राय, वासुदेवाय कृष्णचंद्राय, वासुदेवाय कृष्णचंद्राय, हे वासुदेवाय बद्रीनाथाय, वासुदेवाय बद्रीनाथाय, वासुदेवाय मुक्तिनाथाय, वासुदेवाय बद्रीनाथाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी महाराज को ये 12 मंत्र प्राप्त हुआ नारद जी से। बंधुओं, ये सिद्ध मंत्र है। यदि कोई व्यक्ति नित्य 12 मंत्र का जाप करता है, उसको कभी ना कभी ठाकुर जी का साक्षात्कार निश्चित होगा। 12 मंत्र में ये सामर्थ्य है। अच्छा बंधुओं, भगवत साक्षात्कार का मतलब ये मत समझिए आपको गली में चलते फिरते कभी ठाकुर जी मिल जाएं। भगवत साक्षात्कार आपको किसी भी रूप में हो सकता है। आपको कभी बादल की आकृति में भी ठाकुर जी दिख सकते हैं,
कभी आपको संगमरमर के पत्थर की आकृति में भी ठाकुर जी दिख सकते हैं, कभी वृक्षों की आकृति में भी ठाकुर जी दिख सकते हैं, किसी मानव की रूप आकृति में भी ठाकुर जी दिख सकते हैं। कहीं भी आपको ठाकुर जी का दर्शन हो सकता है। तो द्वादशाक्षर मंत्र ध्रुव जी महाराज ने 5 महीने तक इस मंत्र का जाप किया और 5वें महीने भगवान गरुड़ पर विराजमान होकर के ध्रुव जी महाराज को दर्शन देने के लिए पधारे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। प्रश्न उठ गया, ध्रुव जी महाराज को 5 महीने में भगवान कैसे मिल गए इतनी जल्दी? तो इसमें बहुत सी कथाएं आती हैं। एक कथा ऐसी आती है कि ध्रुव जी अपने पूर्व जन्म में अनेक जन्मों में कई भजन कर चुके ठाकुर जी का। अनेक जन्मों तक भजन करते 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 उनका अनेक वर्षों का भजन हो चुका था। केवल भगवत प्राप्ति में 5 महीने का भजन शेष रह गया था। तो अब की बार वो ध्रुव बनकर के आए और अपना शेष 5 महीने का भजन उन्होंने किया और ठाकुर जी उनको मिल गए। इसका मतलब क्या है? किसी किसी को बाल अवस्था में ही बड़ा ज्ञान हो जाता है, बाल अवस्था में ही ठाकुर जी की बड़ी कृपा हो जाती है उस पर। इसका मतलब ये मत सोचो गए देखो इसको तो बना बनाया बचपन से ही सब मिल गया। उसके पूर्व के न जाने कितने जन्मों का उसका फल होगा, उसकी तपस्या होगी तब जाकर के उसको प्राप्त हुआ है। और कई लोग होते हैं पूरे जीवन निकल जाता है उनका, फिर भी उन पर कृपा नहीं होती ठाकुर जी की। इसका मतलब क्या? अभी तुम्हारा तप शेष रह गया और करो। भगवत प्राप्ति की एक अवधि होती है, वो अवधि कितने जन्मों में पूर्ण होगी हम लोग नहीं जानते। बस इतना समझ लीजिए बाल्यकाल से यदि प्रेम ठाकुर जी से होने लगा है तो ये आपका अंतिम जन्म है। इसी जन्म में ही आप ठाकुर जी को प्राप्त करके प्रस्थान करने वाले हो। अच्छा, अंतिम जन्म है, इसके कई सारे लक्षण बताए गए, ध्यान से सुनना। पहला, ठाकुर जी नाम रूप लीला और धाम, इन चारों से बाल अवस्था से प्रेम हो जाना। ठाकुर जी के नाम से, ठाकुर जी की लीला से, ठाकुर जी के धाम से, ठाकुर जी के रूप से, बाल अवस्था से ही प्रीति होने लग जाना, यह एक अंतिम जन्म का द्योतक है। अंतिम जन्म किसी व्यक्ति का है, उसका दूसरा लक्षण क्या है? संसार में जितने भी सद्गुण हैं एक साथ वो सारे सद्गुण किसी व्यक्ति में दिखने लग जाएं। कम बोलता है, मुस्कुराता रहता है, प्रसन्न मुद्रा में रहता है, क्रोध करने वाली बात पर भी लेट गो करता है, छोड़ने का भाव रखता है, छोड़ो क्या करना गुस्सा। सबकी सहायता का मन होता है, अपने लिए ज्यादा कुछ ना करे, सबके लिए करने का उसके चित्त में भाव आवे। और सबसे बड़ी बात, आपको उसमें गुण ही गुण दिखने लग जाएं। बोले कि यार सारे गुण हैं, इतना अच्छा, इतना सीधा, इतना भोला, इतना प्यारा, ये सारे लक्षण एक साथ किसी में दिखने लग जाएं, समझ जाना ये उसका अंतिम जन्म है। और ये बात ऐसे ही नहीं है, इसका तर्क है। व्यक्ति जब अनुभवी हो जाता है ना तो शांत हो जाता है। बाल अवस्था में उछलता है क्योंकि अनुभव नहीं है, गर्म वस्तु को भी छूने जाता है, खाई को भी यूं समझता है इसमें कूद जाऊं, सर्प आदि को भी बालक पकड़ लेता क्योंकि अनुभव नहीं उसको। धीरे धीरे अनुभव होता है तो भय भी जन्म लेता है, धीरे धीरे अनुभव होता है तो वो थोड़ा शांत होने लग जाता है। बहुत अनुभव हो जाने पर आप वृद्धों को देखो, वो शांत हो जाते हैं। उनको कोई कुछ गलत कह दे तो भी उनको क्रोध नहीं आता, उनके अनुकूल सब्जी ना बने, रोटी ना बने, उनके अनुकूल व्यवस्था ना हो तो भी वो सह लेते हैं। क्यों? अनुभव हो गया है। ऐसे ही अनेक जन्म लेते 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 जब जिसको अनुभव हो जाता है ना, वो अपने अंतिम जन्म में सम हो जाता है, शांत हो जाता है, सरल रहने लग जाता है, हर प्रकार की स्थिति में प्रसन्न रहने लग जाता है। समझो ये अनुभवी। और महाराज इतनी सी बात पर, और महाराज लाल ताता हो जाए, बिल्कुल तवा उसका गर्म, आंखें निकल के बाहर आ जाएं क्रोध के कारण, यूं समझना पहला ही जन्म है इसका। अभी नया नया आया है धरती पर, इसलिए इतना क्रोधी है। जिसको छोटी छोटी बात पे गुस्सा आता है, समझना उसका पहला जन्म है, अभी इसको बहुत लंबा फेर लगाना है संसार में। लेकिन जो सम रहता हो, समझना कि अब ये निवृत्ति की ओर है, अब ये प्रस्थान की ओर है। तो
कहां थे हम? हाँ, ध्रुव जी महाराज को इतनी जल्दी भगवान क्यों मिले? ये इतनी जल्दी नहीं मिले, उनके अनेक जन्मों की तपस्या थी। बचे हुए 5 महीने बचे थे, ध्रुव जी के रूप में वो पूर्ण हुए, ठाकुर जी उनको मिल गए। ठाकुर जी की बड़ी सुंदर ध्रुव जी ने स्तुति गाई, और स्तुति गाते हुए ध्रुव जी महाराज चरणों में प्रणाम करते हुए कहते हैं, भगवान भक्ति मुहु प्रवहताम त्वयि मे प्रसंगो भूयादनंत महताम अमलाशयानाम येनांजसोल्वणमुरुव्यसनं भवाब्धिं निश्चय भवद्गुण कथामृत पानमत्तः। हे नाथ, मेरे पर इतनी कृपा कर दो कि मुझको एक व्यसन लग जाए, मुझे एक आदत लग जाए, मुझे एक एडिक्शन हो जाए। भगवान बोले किसका? बोले आपकी कथा सुनने का। भगवान बोले तुमने व्यसन शब्द का प्रयोग क्यों किया? बोले नाथ, व्यसनी व्यक्ति बड़ा बढ़िया होता है। बोले क्यों? बोले वो मौके ही ढूंढते रहता है अपने व्यसन को भोगने के। किसी को इसकी लत हो तो वो मौका ही ढूंढता रहता है। कहीं शादी में जाएगा तो मौका ढूंढेगा, अच्छा ऐसा ऐसा हो गया, ठीक है थोड़ा जाके न चुस्की ले आऊं। व्यसन करने वाला व्यक्ति मौका ढूंढता है। भगवान, मैं भक्ति को व्यसन की तरह करना चाहता हूं। क्यों? हर समय मौका ही ढूंढता रहूं, कैसे कथा सुनूं, कैसे आपका नाम जप लूं, कैसे आपको देख लूं, कैसे आपका दर्शन कर लूं। ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए ध्रुव जी की इस बात से, वाह तुमने बहुत अच्छी बात कही। बोले नाथ, मुझे भक्ति का वरदान मत दीजिए, मुझे भक्ति का व्यसन लगा दीजिए। मैंने कल भी कहा ना, प्रस्तुतिकरण भक्ति का। अब ध्रुव जी ऐसी बात कह रहे हैं, ठाकुर जी कैसे नहीं रीझेंगे उनसे? हम लोग सोच पाते हैं इतनी बड़ी बात? ध्रुव जी कह रहे हैं मुझे व्यसन लगा दो, आपकी कथा सुनने का, आपके दर्शन करने का मुझे व्यसन लग जाए, ताकि मैं 24 घंटा मौका ही ढूंढता रहूं। अरे महाराज, व्यसनी व्यक्ति को रात में नींद नहीं आती है ना, तो भी वो क्या करता है? बाहर जाकर के अपना व्यसन ही भोगता है। भक्ति का व्यसन लग जाए, नींद नहीं आवे तो भी कीर्तन ही हो। व्यसनी व्यक्ति भोजन के बाद व्यसन भोगता है, आप भी भोजन के बाद भजन में चले जाओ, ऐसा व्यसन। घर में कोई मेहमान आ जाए तो उस दिन व्यसनी दुगना व्यसन करता है, बोलेगा आज तो सुख का दिन है, खुशी का दिन है। घर में कोई उत्सव महोत्सव हो, भक्ति का व्यसन होगा तो दुगनी भक्ति करो।